जमील यूसुफ साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, फाउंडर हैं सीपीएलसी के, उनको भी जरा ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। जमील साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? फाइन। जमील साहब ये बताइएगा, ये बड़ी तादाद में लोग बैरून मुल्क जाते हैं और लीगल तरीके से नहीं जा पाते, तो सर इस तरह से जाते हैं जिस तरह से ये सानिया पेश आया, व्हाट डू यू थिंक सर, इसमें कौन कौन जिम्मेदार हैं, इस वाक़े के कौन कौन जिम्मेदार हैं? देखिए, ये कोई पहली दफा तो इंसिडेंट हुआ नहीं है। गवर्नमेंट सीरियसली रहे, ये तो एक स्कैम रेगुलर चलता रहता है। ये तो वो हैं जो पहुंच गए हैं। 90% तो लोग पैसे देते हैं और उनका पैसा ही खा जाके बैठ जाते हैं, तो उधर भी कुछ नहीं होता। तो बेचारे जो गरीब लोग हैं, जो एक एस्पिरेशन से जा रहे हैं, बिकॉज हमारी कंट्री उनकी फुलफिल नहीं कर सकती कुछ भी नीड्स, तो वो जा रहे हैं मजबूरी में कमाने के लिए। ओके, तो पहली चीज तो वही होनी चाहिए कि ये जितने लोग इस तरह के स्कैम में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसका ओपन अप करें ना। लोग कंप्लेन करना हो कि भाई पैसे दिए थे और नहीं लिया, पैसे भेजने के लिए और नहीं हुआ है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो जितने हर टाउन हर डिस्ट्रिक्ट में आपके डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स अभी भी बैठे हुए हैं ना, खत्म तो नहीं हुए हैं वो, तो उनको वो टास्क दे दें। एफआईए में जाके कोई कंप्लेंट सबमिट करके डीसी को कॉपी दे, जो फॉलो अप करे कि आइंदा इसके बाद जो ऐसी पॉलिसीज हों कि कोई नहीं कर सके। ये वीजा लेते हैं, एम्बेसी वाले भी इन्वॉल्व हैं, अगर वीजा लेके एग्जिट कर रहे हैं प्रॉपरली, को जाली वीजा तो नहीं है ना, ये सारी इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो ये वीजा रेगुलर लोगों को तो मिलता नहीं है यूरोप के, ओके, और इनको कैसे मिल गया? ओके, आप इटली में आप मानेंगे नहीं, मुस्लिम्स को अभी घर का अकोमोडेशन मिलना भी मुश्किल है। जो पैसे देते हैं, जो ऑफिशियली गए, स्टूडेंट्स गए, दे हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इवन इन इटली एंड ग्रीस। ओके ओके, और ये आप दूसरी चीज देखिए, कभी भी जितनी बोट सिंक होती हैं, उसकी क्रू के कभी ये नहीं बताते कि क्रू जिंदा है या मर गया। मेरे हिसाब से तो ये बुलाते हैं इसी तरह से और उनको मार डालते हैं। अच्छा, ताकि ये मैं तो पहले दिन से बताया था, तो अभी सोच रहे हैं कि ये कोस्ट गार्ड ने रिस्पॉन्ड नहीं की। कोस्ट गार्ड अपना मुल्क की ख्याल रख रही है कि इनको ले जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे, भेजेंगे कैसे वापस, तो दे डोंट केयर। और ये क्रू का क्यों नहीं रिपोर्ट आता है कि क्या हुआ, कैसे बोट खड़ी होगी? देखिए ना, मजाक है ना, दरिया में पहले खड़ी हुई है फिर सिंक हो रही है, तो इट्स खड़ी हो गई सर। उसके बाद तकरीबन आप समझें इन्होंने 2 सिग्नल्स भेजे हैं, एक रात के 2 बजे भेजा है, एक दिन के 2 बजे भेजा है, और इनका जो कैप्टन था वो तो लाइव बोट पे लेके निकल गया था। देखिए ना, तो दैट मींस इट वाज डूम्ड फ्रॉम बिफोर इसमें। और ये बेतहाशा इनकी तरह से वो करते हैं। और ये अब जितनी ये जगहों के, वो तो शेंजन वीजा लेके जाते हैं, या एक स्पेसिफिक तो नहीं है कि लिबिया की वीजा मिल गई, ये मिल गई, तो ये तो उनको इंटरपोल के साथ बैठ के पूरी एक दफा वर्किंग करनी है। और टीवी चैनल्स को यूज करें अवेयरनेस के, कि जिन्होंने और अप्लाई किया। सर एज यू से, जैसा कि आपने कहा सर जमील साहब, वही बात है ना, जरूरत इजाद की माँ है। आज लोगों का बाहर जाने का इरादा होता है बेहतर जिंदगी के लिए, बेहतर सहूलियात के लिए, बेहतर रोजगार के लिए, ये तमाम चीजें उनके जहन में होती हैं। और जब ये चीज की लालच दी जाती है, तो एक घिनौना किस्म का धंधा चल रहा है, उसको भी आप लीगल नहीं कह सकते, वो भी इलीगल है। लेकिन सर सवाल ये पैदा होता है जमील साहब कि ये तमाम चीजें हुकूमत की नाक के नीचे होती हैं और हुकूमत को पता नहीं होता। नहीं तो ये है ना, हमारे यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है ना कंप्लेंट्स लॉन्च करने की या कुछ करने की। मैं तो अपने सीपीएलसी का एग्जांपल देता हूँ, फखरुद्दीन इब्राहिम साहब ने बनाया, क्रेडिट बेनजीर को, कि जो सीपीएलसी कराची में बनी, कोई एफआईआर नहीं कह सकता, मेरी नहीं रजिस्ट्री हो सकती, सीपीएलसी के ऑफिस आ सकता है, वहां दे सकता है दरखास्त। सिस्टम्स दिया ना उन्होंने, ओके, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, हर एक चीज के लिए, फाइनल रिपोर्ट के लिए, चोरी के लिए एक फैसिलिटेट किया ना, एक नया विजन आया। तो इसी तरह से आपके, मैं वही तो मैंने बड़ा इजी सॉल्यूशन बताया कि आपके पास डीसी ऑफिसेज हैं, दे ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट के पब्लिक के पैसे से उनकी तनख्वाहें जाती है, तो उनसे जो काम कराएं ताकि पब्लिक वेलफेयर में कोई काम हो, ताकि ये चीजें ये रिपीट हो ही ना सकें। एक दफा एप्लीकेशन दे दिया और इंक्वायरी ना हो, तो देन अगर गॉड फॉरबिड ऐसा कोई इंसिडेंट हो, तो वो सारे ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल हो। ये पूरा एक चेन टाइप देखना पड़ेगा। आपको याद है एक दफा वो बच्चों का किडनैपिंग हुआ था और किलिंग हुई थी लाहौर में, राइट? तो उन्होंने सबने शोर इतना हुआ जब 100 बच्चों का डेड बॉडीज मिली थी, एसिड से बर्न किया था इन पंजाब, और वो
जिसने किया था वो खुद भी सुसाइड कमिट कर गया था 3rd 4th फ्लोर CIA सेंटर लाहौर से जंप करके। ओके, उसमें क्या निकला था कि आइंदा से ये एक स्पेशलाइज्ड सेल बनेगा, उसमें ये जितने मिसिंग चिल्ड्रन होंगे उनका वो बनेगा। है महीना 2 महीने बाद सब खत्म हो गया। ये बैक टू स्क्वायर वन। कोई चीज सस्टेनेबल बनाते ही नहीं इन चीजों को। तो ये बहुत जरूरी है कि इसको इस वक्त यूज करें और स्मॉल फ्रॉड से भी शुरू करें। जाली कितने तो जाली पैसे लेके बैठ जाते हैं और कोई सिस्टम नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है कि कॉमन मैन पैसे कैसे रिकवर कराओ। ओके, बिल्कुल ही बात सही। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये था, मैंने आपको कहा नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं, वहाँ अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।